हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखते हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट को देख चुके हैं। और आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उसको देख लें, जो बिहार एसएससी के लिए है। और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के यानी जीएस संबंधी जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हैं और शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं कि इसरो के संदर्भ में उन्नति क्या है। इसरो के संबंध में, तो इसरो के संबंध में जो उन्नति है वह क्या है कि नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है। क्या है? नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम क्या है? उन्नति इसरो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? यह जो एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन सा दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि काम्बाला है। काम्बाला क्या है? तो यह भैंसों का दौर है। क्या है दोस्तों? भैंसों का दौर। और भैंसों का दौर यह कहाँ है का ये महोत्सव है? तो यह कर्नाटक का है। यह कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। ठीक है, भैंसों की दौड़ काम्बाला। चलिए नेक्स्ट है कि ग्रीन पीस डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे ज़्यादा SO2 का उत्सर्जन करता है? SO2 का, तो सबसे ज़्यादा उत्सर्जन आपका कौन सा करता है इसमें? तो आपका भारत करता है। कौन सा करता है दोस्तों? भारत लगभग 15% करता है। कितना करता है? 15%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धन्यायिक निकाय नहीं है? अर्धन्यायिक निकाय इसमें से आपका कौन सा नहीं है? तो इनकम टैक्स सेटलमेंट कमीशन जो है वह अर्धन्यायिक निकाय नहीं। अर्धन्यायिक निकाय क्या होता है? ऐसा संगठन जिसके पास कानून लागू करने वाली निकायों के समान शक्ति होती है किंतु यह न्यायालय नहीं होते। ठीक है, वही होते हैं आपके अर्धन्यायिक निकाय। चलिए नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में निष्क क्या था? प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो यह स्वर्ण मुद्रा था। क्या था दोस्तों? स्वर्ण मुद्रा। और यह मौर्य काल का स्वर्ण मुद्रा था। मौर्य काल की जो मुद्रा थी वह पौन थी, लेकिन मौर्य काल में सोने का जो सिक्का था उसी को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थानों पर हुआ था। उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। यानी सबसे पहले कहाँ हुआ था मैं, या दूसरा कहाँ, तीसरा कहाँ, चौथा, इस तरह आपको सीरियली करना है। तो इसका सही उत्तर आपको देखा जाए तो ऑप्शन डी यानी 2 1 4 3। यानी सबसे पहले राजगिरी, उसके बाद में वैशाली, उसके बाद में पाटलिपुत्र, उसके बाद में कुंडलवन, जो जम्मू कश्मीर में। नहीं, राजगिरी, पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वह किसके समय हुई थी? आपका अजातशत्रु, और दूसरका आपके कालाशोक, और तीसरका जो हुआ था वह अशोक के समय, और चौथा कनिष्क के समय। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। यानी फिर से इसको देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन। ठीक है, पहला अजातशत्रु के समय, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। और अध्यक्ष की बात की जाए तो पहला महाकश्यप, दूसरा साबाकामी, और तीसरा मुगली पुत्र तिष्क, और चौथा वसुमित्र। ठीक है, यह बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है कि डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? डोकलाम विवाद, तो इसको देखा जाए तो डोकलाम विवाद जो है वो 2 देश बहुत ही चर्चा में रहता है। तो यह जो है आपके भारत और चीन के, किसके दोस्तों? भारत और चीन। डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन के बीच है। चलिए नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस से किस अधिवेशन में लिया गया था? 1930 में। तो यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। कौन से अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित जोड़ों में
से किसमें देश एवं राजधानी का मिलान सही है? तो जाम्बिया का राजधानी लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लुसाका। जाम्बिया को जो है पहले उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। जाम्बिया को किस नाम से? उत्तरी रोडेशिया के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन 1964 में जो है इसका नाम बदलकर जाम्बिया कर दिया गया। तो इनमें से राजधानी का मिलान जो है यह बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला? तो यह जम्मू एवं कश्मीर को। किसको मिला? जम्मू एवं कश्मीर को मिला। चलिए नेक्स्ट है कि प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता का, तो बताइए यह कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपके 22 मई को। कब दोस्तों? 22 मई को। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीपस्थ नहीं है? तो इसमें से आपका कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा समस्तीपुर। क्या हो जाएगा दोस्तों? समस्तीपुर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट को तकनीकी सहयोग मिल रहा है या किससे मिल रहा है? तो ये आपके इजराइल से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? इजराइल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो बताना है आपको, तो कौन सा इसमें से? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रतिषेध। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतिषेध, ठीक है। 5 प्रकार के रीट है। चलिए एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो मृत सागर है। कौन सा दोस्तों? मृत सागर, ठीक है, जो आपके जॉर्डन, इजराइल और +3 के बीच स्थित है। कौन सा सागर? मृत सागर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला प्रारंभ किया जाता है। कब किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को। कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है कौन सा? सोनपुर मेला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। रंगा नदी बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? रंगा नदी, तो यह आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य में सीढ़ीदार कृषि नहीं की जाती है? तो बिहार के मैदानी क्षेत्र जो है इसमें नहीं की जाती, बाकी सभी क्षेत्रों में जो है वह सीढ़ीदार कृषि की जाती है और बिहार के मैदानी क्षेत्र में आपका यह खेती नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि कौटिल्य ... का प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसकी सहायता से उन्होंने घानानंद को हराया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? यह मिट गया है, फ्रेश नहीं है, लेकिन हम इसको आप ठीक से पढ़ देते हैं फिर से कि भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है? तो यह किसको सौंपा गया है? तो यह नीति आयोग को। किसको दोस्तों? नीति आयोग को। और नीति आयोग जो है वह 1 जनवरी 2015 को बना, ठीक है। 1 जनवरी 2015 को। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था, ठीक है, लेकिन 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और इसको कौन सा जिम्मा सौंपा गया है? तो आपका सही उत्तर जो हो जाएगा आपके नीति आयोग, यानी भारत के किस संगठन को संधारणीय विकास लक्ष्यों की निगरानी करने का दायित्व सौंपा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये भी आपका फ्रेश नहीं है, लेकिन हम इसको भी पढ़ देते हैं। आपका जो है कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, किस क्रांतिकारी ने एक लेख लिखा था जिसका नाम था अनिश्वरवादी क्यों हूँ? तो यह लिखा था भगत सिंह। किसने लिखा था दोस्तों? भगत सिंह ने। चलिए नेक्स्ट है आपका है 23 नंबर प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? हाउडी मोदी,
ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित शहर में से किस एक ने हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी की? तो यह की थी ड्यूस्टन ने। किसने की थी? ड्यूस्टन एक शहर था, वहीं हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में किस स्थान पर रॉयल आपका बंगाल बाघ पाया जाता है? बंगाल बाघ पाया जाता है। तो यह पाया जाता है आपके सुंदरवन में। कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन में। चलिए कट गया है, कोई बात नहीं, फिर से हम लोग इसको हम पढ़ देते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट है कि निम्न में से किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? किस आंदोलन के अंतर्गत गांधी जी ने दांडी मार्च की थी? तो आपका किस आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? यानी निम्न में से कौन सा कार्यक्रम या कौन सी योजना भारत में समावेशी विकास से संबंधित नहीं है? तो समावेशी विकास से इसमें से कौन सी जो योजना है वह संबंधित आपका नहीं है, तो आपको बताने हैं। तो इसमें से जो है विमुद्रीकरण जो है वो नहीं है, बाकी सौभाग्य धनजन योजना और उज्ज्वला योजना ये सभी जो है वह समावेशी विकास से संबंधित है। समावेशी विकास क्या होता है? यानी जिसमें सभी का विकास किया जाए, यानी सभी को एक समान विकास किया जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। आपका 27 नंबर प्रश्न जो है कि महान दार्शनिक प्लेटो किस देश का निवासी था? प्लेटो किस देश का निवासी था? तो यह ग्रीस का था। किसका? कहाँ का था दोस्तों? ग्रीस का। प्लेटो कौन था? तो आपका जो था अरस्तु के गुरु था। प्लेटो कौन थे? अरस्तु के गुरु, और सिकंदर के गुरु आपके अरस्तु थे। तो प्लेटो किस देश के थे? तो ग्रीस के थे। किस देश के दोस्तों? ग्रीस के। चलिए इससे पहले हम लोग वो जो है समावेशी से संबंधित प्रश्न है उसको थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। जनधन योजना की जो शुरुआत हुई थी वह हुई थी आपके 2014 में, ठीक है। और सौभाग्य योजना की शुरुआत 2017 में हुई थी और उज्ज्वला 2016 में हुई थी। यह समावेशी विकास से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? हिंद स्वराज के, तो यह सबको मालूम है कि मोहनदास करमचंद गांधी थे हिंद स्वराज के लेखक, ठीक है। और इन्होंने 1909 में इन्होंने लिखी थी हिंद स्वराज की रचना की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो यह जो है आपके बिहार से है। किससे है दोस्तों? बिहार से। कट गया है, PDF है थोड़ा सा, यानी फिर से इसको पढ़ देख लेते हैं कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो यह जो है आपके बिहार से है। कहाँ से है दोस्तों? बिहार से है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में विकास के लिए शुरू की गई योजना, यानी भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व में विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम आपको बताने हैं। तो उस योजना का नाम क्या है? तो आपका उसका नाम है नई रोशनी। क्या नाम है दोस्तों? नई रोशनी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए उस योजना का नाम क्या है? नई रोशनी। यानी प्रश्न क्या था एक बार से फिर से पढ़ देते हैं कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या नाम है? नई रोशनी। चलिए नेक्स्ट है कि बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था, तो विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको बताने हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र यानी UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आपके
न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, यानी विश्व में शांति बनाए रखने के लिए और युद्ध को रोकने के लिए इस उद्देश्य के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके अलावा और भी उद्देश्य हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है आपके 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। और इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी यानी WHO, एक संगठन है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ठीक है, इसीलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। चलिए, इसको भी ध्यान जरूर रखना है। चलिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो कौन सा जगह है यह? तो यह मेघालय है। कौन सा है दोस्तों? मेघालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं? तो कौन से रह चुके हैं आपको? तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। कौन रह चुके हैं? दादा भाई नौरोजी। और ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे वह थे आपके उमेश चंद बनर्जी, यानी लड़ने वाले थे प्रथम उमेश चंद बनर्जी, और चुने जाने वाले थे आपके दादा भाई नौरोजी। क्या चुने वाले? हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य चुने वाले। ठीक है, चलिए आगे है कि एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में निवास करती है? एस्किमो, तो आपको बताना है कि किस महाद्वीप में। तो चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपके? उत्तरी अमेरिका में। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका के कनाडा और ग्रीनलैंड में आपको एस्किमो जनजाति देखने को मिलते हैं। ग्रीनलैंड और कनाडा में, जो आपके किस महादेश में है? तो उत्तरी अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कृति पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इसके कौन है लेखक आपके? तो इसके लेखक है दादा भाई नौरोजी। कौन है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट है, निम्न राज्यों में से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो आपके बताने हैं, तो आपके गोवा है। कौन सा है दोस्तों? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है इसमें से? गोवा है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना भारत में सबसे उत्तर में स्थित है? सबसे उत्तर में स्थित कौन सा है इसमें से? चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अरावली की पहाड़ियाँ। उत्तर में कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ जो है यह अवशिष्ट पर्वत है। कौन सी पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है, और यह गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है। राजस्थान में जो है इसका विस्तार सबसे अधिक है। चलिए, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व प्रसिद्ध है। यह किसके लिए? भीतरकनिका। आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके कछुओं के लिए। कहाँ के लिए दोस्तों? कछुओं के लिए। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो आपका कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, और कछुआ इसके अलावा मगर के लिए भी यह प्रसिद्ध है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? भीतरकनिका। चलिए आगे है कि बालाघाट खाने ... के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट, तो आपकी यह जो है मैगजीन के लिए। किसके है? मैगजीन के लिए बालाघाट। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, हाल ही में एक जलीय प्राणी भारतीय हम्पबैक महसीर विलुप्त के कगार पर होने के कारण सुर्खियों में रहा है। यह संबंधित है, यह आपके किससे संबंधित है? तो यह आपके कावेरी नदी से है। किस नदी से है? कावेरी नदी से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? प्रथम उपदेश, यानी प्रथम उपदेश कहाँ से आरंभ किया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सारनाथ में। कहाँ हो जाएगा? सारनाथ। प्रथम उपदेश सारनाथ में, यह सारनाथ में दिया था। ठीक है, बोध गया में उनको क्या हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है,
और श्रावस्ती में क्या हुआ था, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत का वर्ष, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी आपके, तो यह 2014 में, यानी 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं आपका कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे, किसने किए थे, तो यह किए थे आपके संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या किया था 2015 में, 2030 वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान, डार्क साइड पर उतरने वाला, चलिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चांग-ई 4। ठीक है, चांग-ई 4। चलिए नेक्स्ट है कि बिहार दिवस मनाया जाता है, तो यह कब मनाया जाता है बिहार दिवस, तो आपके 22 मार्च को, कब दोस्तों, 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। चलिए नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा गुजरात में स्थित है, आपको बताने हैं कि कौन सा जगह, तो लोथल जो है वह गुजरात में है, लोथल गुजरात में है, और कालीबांगा पूछा जाता तो राजस्थान, रोपड़ जो है वो आपके पंजाब में है। ठीक है, और बनवाली हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति डोंड राज्य में मिलती है, टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में मिलती है, कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था, तो यह कई बार पूछे जा चुके हैं, तो यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट अब साइंस के प्रश्न है, इसको देख लेते हैं हम लोग कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्मार्ट ओपीडी एक नवाचार है, इसका संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है, तो यह स्वास्थ्य से है, किससे है दोस्तों, स्वास्थ्य से, ओपीडी यानी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है, आपका इसमें से देखना है कि कौन सा एक आनुवांशिक रोग नहीं है, आपको बताने हैं कि कौन सा आनुवांशिक रोग इसमें से नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बताइए कौन सा नहीं है, तो रतौंधी नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, रतौंधी, बाकी ये सभी जो है वह आपके क्या है, आनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है, तो यह होता है 180, कितना होता है दोस्तों, 180 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो हैबर प्रक्रम जो है यह किसके उत्पादन, तो यह अमोनिया, किसके लिए, अमोनिया के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है, भूकंप की शक्ति के परिणाम, तो रिएक्टर यानी रिएक्टर पैमाना से मापा जाता है। ठीक है, यह सबको मालूम है। बेकिंग सोडा है सोडियम, बेकिंग सोडा है, सोडियम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जंतु एक कोशिकीय नहीं है, एक कोशिकीय इसमें से आपको बताने हैं कि कौन सा नहीं है, तो हाइड्रा नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, हाइड्रा। चलिए नेक्स्ट है कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा, तो हड्डी संबंधी, कौन सा संबंधी, हड्डी संबंधी, यानी पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से हड्डी से संबंधित आपका रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते हैं, तो यह किससे बने होते हैं आपके, तो इसका सही क्या हो जाएगा, लेड से, किससे बने होते हैं दोस्तों, लेड से बने होते हैं, यानी शीशा से बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है, तो यह कैसा होता है आपका, तो एक दिशीय होता है, क्या होता है दोस्तों, एक दिशीय होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी एक वास्तविक मीन है, वास्तविक मीन जो है यह कुत्ता मीन है, कौन सी है, कुत्ता मीन है।
चलिए नेक्स्ट है कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 गुनी। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से होता है। जल प्रदूषण से आपका कौन सा रोग होता है इसमें से, तो आपका दस्त होता है। कौन सा होता है, दस्त। इसमें सिलिकोसिस एक दिया गया है, यह क्या है, तो सिलिकोसिस जो है यह सिलिका युक्त धुआं लेने से, यानी सिलिका युक्त धुआं जब हमारे अंदर चला जाता है तो कौन सा रोग होता है, सिलिकोसिस। ठीक है। सॉल्क टीका किससे संबंधित है, तो यह जो है आपके पोलियो से है। किससे है, पोलियो से है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो यह सबको मालूम है। कौन सा, तो विटामिन के जो है। ठीक है, विटामिन के। चलिए चावल में प्रचुरता है, चावल में किसकी प्रचुरता है, तो स्टार्च की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रोग में रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह डायबिटीज में। किसमें, डायबिटीज में। चलिए नेक्स्ट है कि ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त की जाती है। ध्वनि की प्रबलता, तो यह किस मात्रक में आपकी व्यक्त की जाती है, तो डेसिबल में। किसमें दोस्तों, डेसिबल में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मशरूम एक है, क्या है, कवक है। मशरूम क्या है, एक कवक है। चलिए नेक्स्ट है कि पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित इसमें से कौन सा अम्ल है, तो बता दीजिए। तो इसका सही क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में दूरस्थ वस्तुओं को देखा जा सकता है, तो यह देखा जा सकता है आपके दूरदर्शी यंत्र यानी टेलीस्कोप के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है, तो यह अम्ल वर्षा है। कौन सा है, अम्ल वर्षा है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रुधिर में होते हैं, क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में आमतौर पर कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है। मोटर, तो ये आपके अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट है कि किन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट इसमें किसमें नहीं होता है, तो विषाणु में नहीं होता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, फिर आगे वीडियो भी आता रहेगा। धन्यवाद।